हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिन के बाद हमारा एक वीडियो आया हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये हमारा वीडियो जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए साइंस का पहला वीडियो है। मैं इसके जो है जितने भी वीडियो होंगे और भी आगे लेकर आता रहूँगा। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें पहले चैप्टर का नाम क्या है। साइंस का पहला चैप्टर है पृथ्वी और विज्ञान। तो देखिए उसी का मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है। मैं टॉपिक बाई टॉपिक पूरा आगे तक पढ़ाता चलूंगा। और अगर आपको अच्छे मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। तो देखिए फिर बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए पाठ का नाम है पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश। तो देखिए पृथ्वी और आकाश के अंदर मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है जिसका नाम है तारा। तो देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तारा किसके अंतर्गत आता है। कभी कभी पेपर में पूछ ले दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं। तो ये होता है अंतरिक्ष विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान को। तो देखिए अगर हम बात करें तारा, तो तारा होता क्या है। तो तारा होने के लिए दो कंडीशन होना आवश्यक है। कोई भी चीज तारा तब हो सकती है जब उसके पास स्वयं का प्रकाश हो और उसकी स्वयं की ऊर्जा हो, तो वो चीज तारा हो सकती है। तो मैंने तारा यानी तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं स्टार लिख दे रहा हूँ। तो स्टार होने के लिए दो कंडीशन बताई गई। पहली क्या होनी चाहिए, उसके पास हीट को बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा। और दूसरा क्या होना चाहिए, इसके पास अपनी लाइट होनी चाहिए, यानी स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, तारा। तो आपको समझ में आया होगा तारा होने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले उसकी खुद की हीट होनी चाहिए और खुद की लाइट होनी चाहिए। तो अगर हम देखें हमारे पास एक सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। अब ये सूर्य एक तारा है तो कैसे तारा हुआ। देखिए सूर्य के पास खुद की लाइट है और खुद की हीट भी है, इसलिए सूर्य क्या है, तारा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब बात बताना चाहेंगे सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है। तो कैसे करीबी तारा हुआ, आकाश में तो बहुत सारे तारे, लेकिन आपको सूर्य जो है सबसे बड़ा दिखाई देता है और सबसे पास होने के कारण ये हमें हमारा सबसे करीबी तारा है। बाकी तारे हमें बहुत पास दिखाई नहीं देते। तो देखिए तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारों के निर्माण के लिए आपको हम बता दें, जब तारों का निर्माण शुरू होता है उसके पहले जो गैस के कुछ गोले होते हैं विरल अवस्था में। कैसी अवस्था में, विरल गैसें होती हैं और कुछ गोले होते हैं। ये गैसें दूर दूर रहती है, लेकिन ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पास पास आकर के मिल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कुछ विरल गैसें हैं ये गुरुत्वाकर्षण के कारण मिल जाती हैं और ये एक डेंस यानी घनापन आ जाता है। इसके वजह से ये निहारिका यानी नेबुला बना लेती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब तारे का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होती है, विरल गैसें होती, गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका बना लेती है। और ये निहारिका जब बनती है, जब पास आ जाते हैं तो अणुओं की टक्कर होती है। इस टक्कर के कारण क्या होता है, इनमें आग लग जाती और ये जलने लगता है। देखिए आपने देखा होगा जब भी आग लगती है तो चीज जलती है तो उससे गर्मी भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब यहाँ चीज दोनों उत्पन्न हो गई। मैंने तारे के लिए जो कंडीशन ऊपर बताई थी, स्टार में क्या होती है, हीट और लाइट दोनों चीजें होती है। स्टार में क्या होती है, हीट और लाइट दोनों होती। जब इसमें आग लगी तो हीट भी हुई और लाइट भी हुई, तो अब ये तारा बन गया। ठीक है। तो तारे का निर्माण आपको समझ में आया। अब देखिए तारा का निर्माण तो हुआ, लेकिन अब तारे का अंत कैसे होता है ये भी हम बताएंगे, तारा कैसे खत्म होता है। तो देखिए जब आपका ये तारा निहारिका बन गया, निहारिका बनने के बाद जब इसमें आग लग जाएगी कुछ देर बाद तो ये एक तारे का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, तारे का। अब ये तारा बन गया। तारा जो है आकाश में देखिए आपको हम बताना चाहेंगे 25 मिलियन से भी ज्यादा तारे हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। आज सूर्य हमारा एक तारा है, लेकिन ये इन तारों की ऊर्जा जब खत्म होने लगती है ये बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं तारे। तो देखिए अब ये कैसे खत्म होती है। तो पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन छोटा सवाल पूछ लेते हैं, तारे में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है। देखिए पेपर में अगर पूछा जाएगा तारा है और उसका ईंधन किस अवस्था में होता है, तो वो प्लाज्मा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा। देखिए ये प्लाज्मा अवस्था कब आती है, तो आपको हम बताएं प्लाज्मा अवस्था अगर शुद्ध भाषा में समझने का तरीका, तो दूध में पड़ी हुई मलाई आप उठाइए तो उठती भी नहीं है जल्दी जल्दी, और अगर आप गिराएंगे तो जल्दी जल्दी गिरेगी भी नहीं। यानी ऐसी अवस्था जो होती है उस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। एक ठोस और द्रव के बीच की अवस्था एक तरीके से कही जाएगी। और प्लाज्मा अवस्था होती है उसमें घनापन ज्यादा होता है, क्योंकि तारे में आपने देखा गैसों का घनापन होने की वजह से क्या बना, निहारिका बना। निहारिका के बाद क्या बन गया, प्लाज्मा बन गया।
अब देखिए तारों की जब ऊर्जा नष्ट होने लगती है, मैं तारे का अंत बता रहा हूँ, तो देखिए तारों की जब ऊर्जा नष्ट होने लगती है तो तारे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं मैं वो अब बताने जा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, देखिए जब आपका ये तारा पूर्ण रूप से बन चुका और ये तारा चमकना शुरू हो गया, इसकी खुद की लाइट हो गई, हो चुका सब कुछ, तब अब जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो तारा जो है बदल जाता है किसमें, जब इसका 95% ईंधन, कितना, सॉरी 95 नहीं, 90% ईंधन इसका खत्म हो जाता है। कितना, 90%। जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो तारे का आकार बढ़ जाता है, तारे का आकार अपने आप बढ़ जाएगा और इस तारे को कहते हैं रेड जाइंट। क्या बोलते हैं, रेड जाइंट। रेड जाइंट होता क्या है, देखिए रेड जाइंट का मतलब हो गया लाल दानव। क्या है, लाल दानव यानी राक्षस। तो तारा जब बड़ा हो जाएगा, जब उसकी 90% ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो उसका आकार बढ़ जाता है। अब देखिए छोटा तारा है, अब इसके आगे भी कई कंडीशन होती। कैसी कंडीशन होती, जब छोटा तारा है तो उसमें भी अलग अवस्था हो जाएगी, तारा बड़ा है तो उसकी कंडीशन अलग होगी। अगर कहा जाए छोटा, तो छोटा कैसे मानेंगे, कोई चीज छोटी बड़ी देख के दो चीजों में तुलना करके बताते हैं ना। तो अगर छोटे की बात करें तो सूर्य का आकार 1.44 यानी लगभग सूर्य का 1.5 गुना छोटा अथवा 1.5 गुना बड़ा, तो उसे छोटा और बड़ा मानेंगे। इसको एक चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो देखिए चंद्रशेखर सीमा यानी सन गुणे 1.44, इसे चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम चंद्रशेखर सीमा रखा गया। तो ये हमारा जब तारा, मैंने बताया कि जब इसका 90% ईंधन खत्म हो गया इस तारे का, तो ये क्या बन गया, रेड जाइंट यानी लाल दानव बन गया। लाल दानव बनने के बाद इसमें देखिए हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन हो रहा था। हाइड्रोजन का संलयन किसमें हो रहा था, हीलियम में। तो ये देखिए पेपर में कई बार पूछा जाता है संलयन की क्रिया होती है या फ्यूजन की, तो यहाँ पर संलयन की होती है, डिफ्यूजन नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जुड़ते हैं। हाइड्रोजन किसमें, हीलियम में चेंज होता है। यही कारण है कि आज हमारा सूर्य धधक रहा है, जल रहा है। लेकिन 5 अरब साल बाद, वैसे तो धरती नहीं रहेगी 5 अरब साल बाद, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कुछ भरोसा नहीं, तब ये सूर्य बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जो आज धधक रहा है, क्योंकि सूर्य अपनी आद्य अवस्था पर आ चुका है और लगभग 5 अरब साल हो चुके हैं और 5 अरब साल बाद सूर्य की पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हर तारे का अंत होता है। वैसे जो आकाश में तारे उनका जल्दी हो जाता है। तो देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि अगर यही तारा छोटा है यानी सूर्य से छोटा, मैंने अभी बताया चंद्रशेखर सीमा, अगर 1.5 गुना छोटा है तो ये बनेगा श्वेत वामन। क्या बनता है, श्वेत वामन। तो श्वेत वामन कब बनेगा, जब इसका 95% ईंधन खत्म होगा, लेकिन जब छोटा होगा तब। तो क्या बनता है, श्वेत वामन। श्वेत वामन को बोलते हैं व्हाइट डार्फ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाइट डार्फ। ठीक, श्वेत वामन को क्या बोलते हैं, व्हाइट डार्फ। अब ये क्या होता है, व्हाइट डार्फ, इसको जीवाश्म तारा भी कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो देखिए जब कभी भी तारे की 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह तारा सूर्य का लगभग 1.5 गुना छोटा होता है, उसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म, जीव का थोड़ा बहुत अंश बाकी, थोड़ी बहुत 5% ऊर्जा बाकी नष्ट हो चुकी, तो अंश बाकी यानी जीवाश्म। तो इसको क्या बोलेंगे, जीवाश्म तारा। क्या बोलेंगे, जीवाश्म तारा। ठीक, अब इसी को कई बार पेपर में पूछा गया है कि जब पूरा ईंधन खत्म हो जाए तारे का तो वो बन जाता है लास्ट में ब्लैक वामन यानी काला वामन, जिसको कहते हैं। क्या बोलेंगे, काला वामन, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक डार्क। समझ में आई बात। तो पहली देखिए मैंने क्या बताया, जब तारा था 95% खत्म हुई तो आकार बढ़ गया। आपने देखा होगा सिलेंडर जब खत्म होने वाला होता है 2-4 दिन पहले से पता चल जाता है और लाल रंग की गैस निकलने लगती। तो यही ऐसा ही तरीका इस तारे में होता है। जब तारे से 90% ईंधन खत्म हुआ तो उसका आकार बढ़ा और साथ में क्या हुआ, उसका आकार बढ़ने के साथ वो तारे का रंग लाल हो गया। लेकिन जब उसकी 95% ऊर्जा खत्म हो गई तो वो सफेद हो जाता, श्वेत वामन बन जाता है। उसके बाद जब पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती तो काला वामन बन जाता। इस तरीके से अंत होता है छोटे तारे का। छोटा तारा मतलब जो सूर्य का 1.5 गुना छोटा है। लेकिन अगर हम बड़े तारे की बात करें तो उसका अंत दूसरे तरीके से होता है। उसका अंत किस तरीके से होता है, जब इसकी बड़े तारे की यानी जो सूर्य से 1.5 गुना 1.44
जो चंद्रशेखर सीमा होती है उससे अगर बढ़ जाएगा, बड़ा है, तो उसका अंत देखिए कैसे होता है। तो ये बनता अभिनव तारा। कौन सा बनता है? अभिनव तारा। ठीक, तो अभिनव तारा को बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। इसको बोलते हैं अभिनव तारा। तो ये जब अभिनव तारा जब लगभग 95% ऊर्जा खत्म हुई तो क्या बड़ा तारा किसमें चेंज होता? अभिनव तारा। और छोटा किसमें चेंज हुआ था? श्वेत बामन में। और छोटे की जब पूरी खत्म हो गई तो काला बामन बन गया। लेकिन अभिनव तारा की 4 प्रकार की चीजें होती है। कौन सी 4 चीजें होती है? ये 4 भागों में टूटता है। तो इसमें कौन कौन से 4 भाग आते हैं? देखिए, टूटने के बाद कोई एक भाग बनेगा, ये नहीं कि चारों बनेंगे, एक कोई बनेगा। तो पहला जैसे न्यूट्रॉन तारा, जिसको कह सकते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा। ठीक, दूसरा तारा इसी में ले लेते हैं पल्सर। पल्सर गाड़ी नहीं है। तीसरा है क्वेसर। ठीक, और चौथा जो बनता है इसको ब्लैक होल कहते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है। ब्लैक होल क्या होता है? ये इतना घनापन होता है। और इसमें पेपर में 2 चीजें और पूछते हैं, सबसे ज्यादा इनमें घूर्णन कौन करता है, तेजी गति से घूमता कौन है? तो पल्सर और क्वेसर, इनका घूर्णन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा घूर्णन किसका होता है? पल्सर और क्वेसर का। तो ब्लैक होल क्या होता है? देखिए, ब्लैक होल बनने के लिए जब प्लाज्मा स्टेट है बहुत ज्यादा घनापन हो जाता है, इतना ज्यादा भारी हो जाता है, और जब कभी भी जैसे इजिप्टा है, उल्का पिंड वगैरह पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनको मिसाइल से मार के दूर गिराया जा सकता है। लेकिन ब्लैक होल में इतनी पावर होती है, पृथ्वी को फाड़ते हुए निकल जाएगा और पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए ब्लैक होल सबसे खतरनाक होता है। इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है, अगर 1 चम्मच ब्लैक होल को उठाया जाए तो एक क्रेन भी नहीं उठा सकती। ये ब्लैक होल बनता है। इस तरीके से तारे का अंत होता है। ठीक, तो यानी हमने बताया जब तारा था 90% खत्म हुआ तो लाल दानव बना, यानी आकार बढ़ गया। उसके बाद जब 95% खत्म हुआ, छोटे तारे में श्वेत बामन बनेगा, पूरा खत्म हो जाएगा तो काला बामन। यहाँ पर कितनी 100% ऊर्जा खत्म हो गई। और लेकिन जब बड़ा तारा होगा तो वो सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बनेगा। फिर ये अभिनव तारा जब टूटता है तो ब्लास्ट हो जाता है। इसी को अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। किस तारे को अभिनव तारा कहते हैं? विस्फोटक तारा। पेपर में कई बार पूछा गया विस्फोटक तारा क्या है, तो अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहते हैं। या फिर वह तारा जो सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है और उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसे विस्फोटक तारा कहते हैं। तो देखिए, इसमें तारे को ये टूटने के बाद 4 भागों में बढ़ सकता है। या तो न्यूट्रॉन बदल जाएगा, या तो पल्सर बदल जाएगा, या तो क्वेसर बदल जाएगा, या फिर ब्लैक होल बदल जाएगा। तो अब देखिए, ब्लैक होल मैंने बताया सबसे खतरनाक होता है। घूर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? क्वेसर और पल्सर का। ये सबसे तेज गति से अपनी जगह पर घूमने लगते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। मैं आगे बताने जा रहा हूं चंद्रशेखर सीमा। तो देखिए, चंद्रशेखर सीमा क्या है? इसको एक वैज्ञानिक ने चंद्रशेखर ने दिया था। तो ये चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? ये सन, SUN, सन गुणे 1.44। 1.4 को लगभग क्या लिख सकते हैं? 1.5 यानी 1.5 गुना। जब किसी भी तारे का आकार 1.44 से छोटा है तो वो सूर्य से छोटा है, लेकिन 1.44 से बड़ा है तो वो सूर्य से बड़ा है। तो अगर हम बात करें सबसे हमारे पास में तारा कौन सा है, तो हमारे सबसे पास में करीबी तारा सूर्य है। लेकिन सूर्य के पास में सबसे कौन सा पास में तारा है, तो सूर्य के सबसे पास में जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे पास कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पेपर में गलत मत करिएगा क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है। पृथ्वी के सबसे करीब पूछा जाएगा तो सूर्य लिखना है, लेकिन सूर्य के सबसे करीब तारा पूछा जाएगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।